फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे हम लोग मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र देखेंगे। इसमें कोई भी एग्जाम लेके महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा इसमें, और सब प्रश्न जो कि ऑनलाइनर में रहेगा एकदम। तो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है ये पहला प्रश्न है ये कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां, यानी मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। ये 206 हड्डी होती है। कितना होता है? 206 हड्डी होती है। अगला, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी, अनुमान में कितना होता है? 700 होता है। अगला, कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जो कितना होता है? पसली कितनी होती है मानव शरीर में? 12 होती है। नेक्स्ट है, आगे का प्रश्न है कि नवजात शिशुओं में हड्डी की संख्या कितनी होती है? लगभग 300 होता है हड्डी इसमें नवजात शिशु में। अब बोला मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8 को होती है। अगला है कि कान में कितनी हड्डी होती है? कान में 6 हड्डी होती है। अगला कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस, ये जो कान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ये फीमर होता है, जिसको हम लोग उरु अस्थि बोलते हैं। अगला है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? पैर की हड्डी जो है रसरंध्रीय होती है। अगला प्रश्न है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाता है? ये टांग में, यानी कि पैर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रकबा जिसको हम लोग रकबा बोलते हैं, रकबा ये हड्डी हिंदी में इसका नाम है, इंग्लिश में इसका नाम है स्टेपिस, यानी कि रकबा हड्डी मानव शरीर के कहाँ पाया जाता है? रकबा हड्डी ये कान में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी है ये रकबा, इसको हिंदी में बोलेंगे रकबा, और इंग्लिश में इसका नाम है स्टेपिस। अगला प्रश्न है कि यूस्टोलिक नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है। यूस्टोलिक नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो कान में स्थित रहता है ये। अगला है कि मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों की अतिरिक्त और क्या होता है? वायु होता है। अगला प्रश्न है कि सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में। सपाट अस्थि कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में, वही हुआ है। अगला प्रश्न है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी, सबसे मजबूत शरीर में सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है? जबड़े की होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? सांप में जो है पसली की संख्या सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? उपास्थि जो है नाक में जो है उपास्थि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस केसरुकी में बाह्य कंकाल नहीं होता है। बाह्य कंकाल जो एम्फीबिया वर्ग जो है इसमें बाह्य कंकाल नहीं पाया था, ये उभयचर में आता है। एम्फीबिया वर्ग इसमें उभयचर में आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संधि जो कोर संधि है, कोर संधि जो स्कंद जो है ये कोर संधि है, जिसको हम लोग जोड़ने का आपस में कार्य करता है। अगला कि ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है? अस्थि में। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है? अस्थि में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल और सॉकेट का काम करता है? ये बॉल सॉकेट का काम जो है जॉइंट का कौन करता है? कमर का जोड़ा जो है बॉल और सॉकेट का जॉइंट के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। मांसपेशी प्लस हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्नायु कहते हैं या लिगामेंट कहते हैं। स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? ये तलुए पे होती है। अगला प्रश्न है कि मानव कंकाल का मानव तंत्र के अंग कौन कहलाते हैं? अस्थियां जो मानव तंत्र के अंग कहलाते हैं, अस्थियां। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है कंकाल तंत्र का अध्ययन किन भागों में किया जाता है? बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हड्डी किन कोशिकाओं से बनी होती है? हड्डी जो है किन कोशिकाओं से बनी होती है? मीजन काइमा से बनी होती है। अगला है हड्डी किसके द्वारा विकसित होती है? हड्डी जो है किसके द्वारा विकसित होती है? मेसोडर्म के द्वारा विकसित होती है। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं से निकलता कौन सा पदार्थ ऑस्टियोब्लास्ट की रचना करता है? यह ओसिन नामक प्रोटीन जो है ऑस्टियोब्लास्ट की हड्डी के बनाने में निर्माण करता है। अगला प्रश्न है बोलेगा कि हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो ये ओसिन नामक प्रोटीन ही हड्डी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कीटों का बाह्य कंकाल तंत्र किससे बना होता है? कीटों का बाह्य कंकाल तंत्र काइटिन की बनी होती है। अगला है कंकाल का मध्य आधार कौन बनाता है? कंकाल को जो है मध्य जो है आधार कौन बनाता है? केसरुदंड बनाता है। अगला है कि
कोशिका, दो कोशिकाओं के बीच का भाग किसके द्वारा भरा होता है? दो कोशिकाओं के बीच का जो भाग किसके द्वारा भरा होता है? ये तंतुपष्टी पेड़ के द्वारा भरा रहता है। अगला कि वयस्क मनुष्य में मेरुदंड कितनी लंबा होता है? मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है? 60 से लेकर 70 सेंटीमीटर की लंबाई होती है वयस्क में। अगला प्रश्न है कि मेरुदंड में कितनी केशरुकाएँ पाई जाती है? 33 यानी कितना पाई जाती है? 33 है। केशरुदंड को अन्य नाम क्या दिया गया? जिसको हम लोग रीढ़ की खंभ या रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। केशरुदंड को रीढ़ की हड्डी या रीढ़ की खंभ बोलते हैं। अगला कि फ्रंटल या जंतुकास्टिक झरिया स्थित या पार्श्वी विकसित का सबसे संबंध इसे किससे संबंध है? ये खोपड़ी में ये सब हड्डी पाई जाती है। अगला कि नेजल किलोफास्टिया क्रेमिमल्स या अस्थियां या बोमर या प्लेट मैक्सिकस मेडिलस या स्पंजी, ये सब कहाँ पे आता है? ये सब जो है ये सब चेहरे का ये सब हड्डी है, चेहरे का हड्डी है। अगला प्रश्न है केसरुक दंड अवृक्षित पसलियां किससे संबंधित है? किससे बनी है? धड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है पसलियों किसकी अस्थियां से बनी होती है? पसली जो है कितनी अस्थियों से बनी होती है? 24 अस्थियों से बनी होती है। अंगुलू अस्थियां ह्यूमरस, ये नाम सुनकर ये आपको पता लग जाएगा कि हाथ में जाता है। अंगुली अस्थियां ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, जिसकी अस्थियां किसकी होती है? सब हाथ की अस्थियां होती है, हाथ की सब हड्डी है। अगला कि मेटाकार्पल, टार्सल, मेटाटार्सल, फीमर, टिबिया, फिबुला, किसकी? ये सब ये पैर की हड्डी होती है। किसकी होती है? पैर की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर के मस्तिष्क कोष्ठ की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मस्तिष्क कोष्ठ की अस्थियां कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। यानी कपाल में कितनी अस्थियां पाई जाती है? 8 अस्थियां पाई जाती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होती है? केसरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में रहता है। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? वयस्क जो मानव में कितनी? 206। यानी तो कितने वयस्क मानव शरीर में कितने हड्डी होती है? 206 हड्डी होती है। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? दंत बलकय होता है। सक्रियता सालक्रिया में ऑस्टियोप्लास्टी का क्या कार्य है? जो कि जोड़ों का प्रतिस्थापना करना। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर होती है। कौन सा होता है? फीमर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केसरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? नर्वस सिस्टम कितनी जोड़ी होती है? ये 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? तंत्रिकाएं यानी नर्वस होती है 12 जोड़ी होती है। अगला कि 12 दूनी मतलब संख्या में पूछेगा, जोड़ी में पूछेगा तो 12 जोड़ी, और संख्या में पूछेगा 24 हो जाएगा इसका। मानव शरीर में सबसे लंबी मजबूती पेशियां कौन सी होती है? जबड़े की होती है। कौन सा होता है? जबड़े की होती है। अगला प्रश्न है मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 29 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है? ये कॉलम या स्कैपलिंग गुहा होती है। अगला प्रश्न, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनर्भवन किसके द्वारा किया जाता है? ये घनाकार उपकला उत्तक के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कंडाला जिसको हम लोग टेंडन बोलते हैं, कंडाला या टेंडन किससे जुड़ते हैं? टेंडन जो किससे जुड़े? पेशी को अस्थि को जोड़ने वाले क्यों क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। अगला कि लिंगामेंट, इसको हिंदी में बोलेंगे स्नायु या लिंगामेंट, किससे जोड़ते हैं? लिंगामेंट जो है ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, अस्थि को जोड़ता है लिंगामेंट। और टेंडन किससे जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है पेशी को अस्थि से टेंडन, और लिंगामेंट जोड़ता है जो कि अस्थि से लिंगामेंट जोड़ता है। अगला कि स्नायु यानी कि लिंगामेंट तथा टेंडन, लिंगामेंट और टेंडन किसके उत्तक है? किसके संयोजी उत्तक के बने होते हैं? संयोजी उत्तक के बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि स्तनियों की अस्त उपास्थियों में क्या भिन्न देखी जाती है? क्या भिन्न होती है? इसमें जो है हर्ष विरीक्षण नलिकाओं के कारण होती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? अस्थि का जो है मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बनाता है? ओसिन नामक प्रोटीन से बना होता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण व मुख्य क्या होते हैं? अस्थियों में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट पाया जाता है। अगला कि मज्जू गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं से होती है? मज्जू गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिका होती है? ऑस्टियोक्लास्ट
ऑस्टियोक्लास्ट नामक कोशिकाओं से होती है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि अस्थियों का निर्माण किन ऊतक से होता है? ऑस्टियोक्लाइस्ट का द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां होती है? शिशु में लगभग 300 मतलब 300 हड्डी पाया जाता है बच्चा में। अगला कि बाल्यावस्था में से 300 हड्डी पाया जाता है। अस्थियों का निर्माण किन ऊतक से होता है? संयुक्त ऊतक, यानी अस्थियों में किस कौन सा ऊतक है? संयुक्त, खून में भी यही संयुक्त ऊतक पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां होती है? हाथ में जो है सबसे अधिक, यानी एक हाथ में 30 होती है तो दूसरे हाथ में सब 30, यानी एक हाथ में 60, एक हाथ में 30, दूसरी में भी 30, दोनों मिला के 60। सबसे ज़्यादा परिकर उंगली में होता है, सबसे अस्थियां ज़्यादा करीब उंगली में होता है। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां पर जुड़ी रहती है? खोपड़ी के अचल संधि के जोड़ा जो हमारे खोपड़ी की अस्थियां जो जुड़ी रहती है। अगला कि मनुष्य के कंकाल में कब्ज संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि मिलता है? यह है अल्ना और ह्यूमरस की जोड़ा होती है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? पसली जो है 12 जोड़ी होती है। जोड़ी में पूछेगा मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। अलग शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? प्रबल जबड़े में सबसे मजबूत होता है जबड़े में। मानव शरीर में सबसे कठोर सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस, जो कान में पाया जाता है, मध्य कान में। अगला है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। आगे प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है। अगला प्रश्न है टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी होती है। अगला कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से मनुष्य की हड्डी जो है कमजोर हो जाती है। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर की तुलना हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। हमारे शरीर की तुलना लघुतम, यानी हमारे शरीर की तुलना में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, ठोस होती है। पैर की हड्डी कैसे होती है? ठोस होती है। अगला प्रश्न है, यही प्रश्न तो है। तो मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।